और मुझे बस इससे आगे मैं नहीं कहना चाहूँगा। शकील साहब। जी अभी कायदर राघवन जी आई हुई हैं और मैं वेलकम करता हूँ। ये हमारी फिल्म की मेन लीड तो नहीं है लेकिन मेन लीड से कम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके हेलो जी मैं खयाम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत अफजाई मेरी की है, सबों की की है कि वो यहाँ तशरीफ लाए और इतनी दूर से चल कर वो यहाँ आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे पंकज भाई हैं, अनूप भाई हैं और हमारे तलत अजीज साहब हैं। मैं इन सबों का दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुख्तसर ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि ये आप सभी लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि ख़याम साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, बरसों से एक हमारी तमन्ना थी कि ख़याम साहब को रूबरू हो जाऊँ, ख़याम साहब को एक नज़र देख लूँ, ख़याम साहब की एक बात सुन लूँ। उमराव जान फिल्म में इनकी मौसीकी को मैं सुनता था तो मैं दीवाना हो जाता था। काश वो वक्त आए कि ख़याम साहब हमें दुआएं दें, उनके सामने मैं आऊँ। अल्लाह ने आज वो वक्त दिया है और हम सभी लोग यहाँ पर तलत साहब हैं, ख़याम साहब हैं, हमारे आपके अनूप भाई साहब हैं, पंकज भाई साहब हैं। मैं सही माने में आज ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये 3 साल की मुतवातिर मेहनत जो हमने इस फिल्म पे की है, शायद उसका ये असर हमें नज़र आ रहा है और हमें अंदाज़ा है कि शायद ये कामयाबी का पहला सीढ़ी है, क्योंकि इतने बड़े लोग हमारी इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए हुए हैं और इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। यकीनन हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक ट्रायंगल लव पर बेस की हुई फिल्म है। मैंने इस फिल्म को लिखा है, इसकी स्क्रिप्ट मैंने की है, स्क्रिप्ट प्ले मैंने किया है, डायलॉग भी मैंने लिखा है, लेकिन सारी चीज़ पर जो मबनी होती है, वो सारी चीज़ पर जो हावी होती है, वो मौसीकी है इसकी, जिसको आप म्यूज़िक कहते हैं। मौसीकी में जब तलत साहब ने इसको ढालना शुरू किया तो यकीन मानिए कि 2 महीने तक तकरीबन इन्होंने अपने आप को जोर के बंगले में कन्फाइन कर लिया था और हमसे फ़ोन पे कहते थे, शकील साहब ये प्रोजेक्ट लेकर मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, आपने क्या मुझे ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा दे दिया है। और इन्होंने इंसाफ किया है मजाज के साथ। आज मजाज के रूह हमें यकीन है इन लोगों को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि जिस अंदाज से मजाज के लिखे हुए नज़मों को या गज़लों को इन्होंने आपके गज़ल नुमा, वो आपके नगमा नुमा कर दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। और साथ में मैं जीतू साहब, जो कि मुझे पूरा ये अंदाज़ा है कि इनकी भी मेहनत तलत साहब के साथ काफ़ी रही है और तलत साहब जीतू साहब को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। ये मैंने देखा और महसूस भी किया है, तो मैं उनके लिए भी ये अपनी ख्वाहिशात देता हूँ। और तलत सर का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने जो मेहनत की है म्यूज़िक में और जो मौसीकी इन्होंने अल्फाजों में पिरोया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आजकल जो गज़लें, जो भी चीज़ लोग क्लासिकल सुनते हैं वो बोरियत, मतलब वो कहते हैं अरे यार बोरियत है, लेकिन तलत सर ने जो कंपोजिशन भी आप सुन लेंगे तो उसको लगता है कि यार ये ज़िंदगी में एक रवानी है, हलचल है, यानी कि मोहब्बत का पैगाम तलत साहब अपने नगमों में दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो मैं तलत साहब का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं मैं सबों का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे जितने मीडिया पर्सन हैं मैं सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि प्रोमो देख के आप जाएंगे और थोड़ा नाश्ते का मैं इंतज़ाम किया वो भी करके जाएंगे, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सर अभी तलत साहब ने आपसे ये कहा कि सुनो जी की तबीयत ख़राब है, इनफैक्ट वो काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये तो वो ज़रूर आते हैं इस फंक्शन में। मैं उनकी याद में जो यहाँ पे होते थे कुछ और महफिल होता, तो उनकी कुछ बाइट्स जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, उनके मैसेजेस कुछ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 2 मिनट के लिए दिखा दूँ। सर तलत सर इजाज़त है।
अंदर जाके देखना चाहें वो अंदर भी जा सकते हैं, वैसे यहाँ भी चलेगा। अच्छा पहले बैठ दीजिए। अरे हाथ यहाँ पे आओ। यहाँ पे हो गया सोलो में। यहाँ पे मैम सेंटर इधर लेफ्ट सेंटर मैम सेंटर यहाँ सही था। इधर इधर यहाँ पे सब यहाँ पे लाइट रोके यहाँ पे सेंटर सामने क्या भाई शान को बोला आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं? हाय मेरा नाम रश्मि है और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी गर्ल। और ये मूवी है जो कि मेरे बिल्कुल अपोजिट था, एक उर्दू लैंग्वेज में था। सो हैपनिंग था, इन्जॉयमेंट था काफ़ी। रश्मि, हाउ डिड यू कास्ट द फिल्म एंड हाउ डिड यू गो अबाउट दिस सर्च? किस तरीके से फिल्म मिल पाई आपको और क्या क्या आपने अपने ऊपर काम किया, किस तरीके की शायरी कुछ अपने पढ़ी, किन शायरों को पसंद करते हैं? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे मूवी मिली थी तो मैं थिएटर कर रही थी जयपुर में, और वहाँ से जब मुझे इसके लिए बुलाया गया तो आई थॉट कि अभी मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और सारी चीज़ें थी। तो मैंने जाने के बाद में सर से मेरी बात हुई, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सो आई वांट टू डू। फिर सेकंड टाइम हुआ तो उसी तरीके से हम लोगों का कास्ट हुआ। और जहाँ तक काम करने की बात है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ एक लैंग्वेज जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू अल्फाज हैं, इसको थोड़ा बोलना डिफ़िकल्ट होता है, बट काफ़ी उसके लिए प्रिपरेशन किया। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शकील अख्तर जी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की उसमें पीछे। रश्मि, जानना चाहिए कि कुछ शायराना फिल्में होती हैं, इनका एक मिजाज अलग होता है। किस तरीके की ज़िंदगी आप अपने कितना बदल पाएँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में, और किस तरीके की किन लोगों का सहारा लिया आपने, किन किन से बात की इस चीज़ के बारे में? जब ये मुझे मूवी मिली थी तो इस मूवी पे सबसे पहला जो काम था खुद पे और खुद की लैंग्वेज पे। सो बस बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसके लिए, लैंग्वेज को अपने ऊपर लेने के लिए, उस माहौल में ढलने के लिए। बिकॉज़ जो ये कैरेक्टर है बिल्कुल एक मोहम्मदन गर्ल का है और उसको अपने अंदर से उसको करना, एक शर्मीली लड़की है, काफ़ी सेंसिटिव है, तो कुछ मैं भी वैसी हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं था, बट काफ़ी मज़ा आया। कितना डिफरेंस आता है थिएटर लाइफ जीने में एज एन एक्टर और सिनेमा में आने में? हाँ, थिएटर एंड सिनेमा इट्स टोटली डिफरेंट। थिएटर आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है, उसमें काफ़ी रिहर्सल्स होती हैं और थोड़ा हेक्टिक होता है, आपकी महीनों महीनों रिहर्सल्स चलती हैं, उसके बाद जाके आपको एक परफॉर्मेंस मिलता है, डू एंड डाई। एक बार कीजिए और जो आप करोगे वही आपका बेस्ट है, वही आपका डाउन है। एंड मूवीज़ का थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम लोग टेक भी करते रहते हैं, 1 टेक 2 टेक। सो इन्जॉयमेंट सबका अपना अपना मज़ा है, थिएटर का अपना मज़ा है और सिनेमा का अपना। What makes you about the film? What makes you sad? इन उन्हीं चीज़ों का आपने आंसर देना है। सॉरी, What makes you happy about the film industry? And what makes you sad? अभी भी क्या चीज़ें जो मिस करती हैं आप अदाकारी में या फिर सिनेमा को लेकर, किन चीज़ों का मिस कर पाते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, इनफैक्ट आजकल बनने लगी है। तो आई वांट टू डू कि ऐसी मूवीज़ बने, बिकॉज हमारे उससे हमारा जो इंडियन कल्चर है वो निकल के आता है। लोगों को अवेयरनेस होती है कि ऐसे भी लोग थे हमारे जैसे मजाज लखनवी जी हैं। इस मूवी के बाद लोग उन्हें जानेंगे, तो ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए और मैं विश करूँगी ऐसी मूवीज़ और बनते रहे। और जहाँ तक खुद में चेंजेस करने का है तो खुद पे और वर्क करना है और अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं। अभी तक तो सलमान खान के साथ भी काम करना है, इट्स माई लव, सो काफ़ी चेंजेस करने हैं उसके लिए। लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अपने इस ड्रेस के बारे में बताइए, हु डिज़ाइन योर ड्रेस? और ये ड्रेस एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मुझे क्या पहनना है। पिछले 5 दिन से मैं इसी ड्रेस में लगी हुई कि क्या करना है। सो फाइनली मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि सुमन कनिक का है, डिज़ाइनर हैं, उन्हीं का ये ड्रेस है और बहुत लवली है। उन्होंने काफ़ी वर्क किया हम लोगों ने एंड बस फाइनली जो मैं चाहती थी वैसा लुक मैं ले पाई। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम काजल राघवानी है एंड मैं और क्या बोलूं? नहीं, काजल जी बताइए, इस फिल्म कैसे जुड़ी है और किस तरीके से मिल पाई आपको? इस फिल्म में मैं शकील जी एंड रविंद्र सर का मैं बहुत अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस फिल्म का छोटा हिस्सा बनाया, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्टोरी और रियल स्टोरी है ये। और बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया। भले छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा रोल है मेरा इस फिल्म में एंड प्रियांशु जी के साथ है, सो बहुत हैप्पी हूँ। एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, सो मैंने गुजराती फिल्म्स में करती थी। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया, सो वेरी थैंकफुल टू हिम। कितना मुश्किल है आसान रहा सफ़र ये जो इस फिल्म का है, और कुछ मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा रहा, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इन्होंने एक बेटी की तरह मुझे मतलब प्यार दिया एंड वहाँ पे बहुत ही मैंने एंजॉय किया। हम अलीगढ़ गए थे शूट करने, सो बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पे एंड बहुत ही प्यारे लोग हैं ये सब एंड बहुत प्यार करते हैं मुझे। सो जैसा आपने बताया छोटा किरदार है, वो छोटा किरदार क्या है और कुछ बताओ? एक्चुअली कोठी वाली दिखाई लाइक एंड उसमें मेरा एक मुजरा भी है, सो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो। सो होपफुली आप सबको पसंद आए। जैसे कि आजकल चलन है, जो भी कैरेक्टर मिलता है लोग उसी की प्रोफेशन करते हैं और रिसर्चेस करते हैं, तो आप किसी कोटे वाले से मिली या फिर ऐसे कोई? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हमारे डायरेक्टर ने बताया हमने वैसे प्ले किया है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू थैंक यू। जो मैं मटकी वो रखिए नहीं रखना। मजाज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा रहेगा। मजाज बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में, और इनका कलाम इनके कलाम को कंपोज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं टेक्निकल नहीं बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट मजाज पर एक टेलीविज़न सीरीज़ भी आई थी जिसमें जगजीत साहब ने कंपोज किया था, अली सरदार जाफरी ने प्रोड्यूस किया था बहुत अर्सा पहले। अब ये फिल्म आई है, फिल्म के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो मेरा दायरा नहीं है। मेरा दायरा म्यूज़िक तक है और मौसीकी जो है बहुत ठीक हो गई। अब मैं अपनी तारीफ़ करूँ ये अच्छा नहीं लगता, ये बस अल्लाह की तरफ से ये आमद आ गई। क्योंकि से ये फिल्म शायराना है, तो आपकी अपनी लाइफ इतनी शायराना है और कितना बहुत। आपको कैसे पता मेरी लाइफ शायराना है? मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं है। मेरी लाइफ शायराना नहीं है, मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल है, लेकिन चूँकि गज़ल की दुनिया में हम 37 साल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आ गया है। मेहदी हसन साहब से सीखा है, जगजीत सिंह साहब मेरे करीब रहे हैं और हम खुद इतने सालों से 37 साल हो गए गज़लियात को गाते हुए, कंपोज करते हुए, तो बस कुछ एक्सपीरियंस हो गया अल्लाह के फजल करम से। बस गालिब से एक मिनट आपको बताता हूँ। गालिब से किसी ने पूछा था कि मिर्ज़ा आप जो लिखते हो कि ये कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आता है, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है। उन्होंने कहा, आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब ये गायब से आते हैं, जो भी मैं लिखता हूँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, और जो मेरा कलम जो आवाज़ कर रहा है खर कर कागज़ पे, ये गालिब नहीं है, ये फरिश्ते मुझसे लिखवा रहे हैं। तो ये आमद की बात कर रहे थे, तो वही है कि आमद आ जाए
तो सब कुछ हो जाता है भाई, हम तो बस एक जरिया बन जाते हैं। सर कितने गाने हैं फिल्म में और आपका पसंदीदा इसमें 8 गज़लियात मैंने गाई हैं, एक सुफियाना सोनू ने गाया, एक गज़ल जो मुजरा स्टाइल में है वो अलका ने गाया है, और बाकी का एक और एक गाना है जिसमें नए सिंगर्स हैं, बस यही है। कितना टाइम लग गया आपको? 2 महीने लगे, 2 महीने। फिर आजकल संगीतकार 8 नहीं 11, 11 महीने लगे। आजकल संगीत 8 महीने गाए। आजकल संगीतकार पे लोग चाह रहे हैं कि उन पर एक बायोपिक बने, जैसे हमने शायर पे है आपने फिल्म बना के एक मैंने बायोपिक नहीं बनाई भाई, मैं तो हाँ, जैसे बन रही है। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि संगीतकार पर एक फिल्म बननी चाहिए, बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, बनना चाहिए। और स्पेशली ऐसी हस्तियों के लिए। मजाज लखनवी भी बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, और जितना मैं जानता हूँ कि मजाज की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, 44 कितने जब इंतकाल हो गया, ही डाइड। और वैसे तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जावेद अख्तर साहब के मामा हैं, ये सगे मामा हैं, जावेद साहब की जो वालिदा है उनकी सबसे छोटी बहन थी, वो अलग बात है, वही फैमिली है, ऐसी है। कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, ये सब मजाज को मतलब सीनियर समझ के बहुत फॉलो करते हैं। तो ये विचार है कि आदि बर्मन पर एक बायोपिक बनती है। बनी है, आप क्या कहेंगे? बनी है। एक मतलब मास लेवल पर बननी चाहिए, आपका क्या कहना है? फिल्म हाँ, बननी चाहिए, क्यों नहीं, बायोपिक बिल्कुल बनना चाहिए, सारे आर्टिस्टों को बनना चाहिए, बड़े बड़े ऐसी दिग्गज हस्तियाँ गुजरी हैं, क्यों नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आदि बर्मन साहब पर, मतलब जब भी आप अरे वो ग्रेट आदमी थे भाई। हम आशा जी के साथ मैंने बहुत काम किया, तो आशा जी से मैंने बहुत सारे किस्से भी सुने, और बहुत सारा अब वो अलग टॉपिक हो जाएगी, अभी रहने दीजिए। थैंक यू। तलत जी, अलका जी, तलत जी का अंदर आइए। थोड़ा पीछे। जी, अब इसकी मौसीकी जो मैंने तरतीब दी है, बड़ा आसान काम नहीं था, मुश्किल था, लेकिन आसान हो गया क्योंकि साथ जुड़ गए अलका जी। वाकई एक जो इन्होंने गज़ल गाई है इसमें, कुछ तुझको खबर है, पिक्चराइज़ किया है, इतना मतलब मैं भी सोचता था कि मैंने कॉम्पोजिशन बनाई, लेकिन इन्होंने उसमें 4 चांद लगा दिए, मैं मजाक नहीं करूँ। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये सारा साउंड ट्रैक इनकी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। अब आप अलका जी आप बताइएगा। देखिए, गज़लें मैंने बहुत कम गाई हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारी उम्र सिर्फ रोमांटिक गाने गाती रही हूँ, क्योंकि वही मुझसे लोगों ने गवाए। तो एक दिल में एक ख्वाहिश थी कि कुछ गाऊँ गज़लें। तो जब तलत जी ने मुझे बोला कि ये ऐसा है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसमें गाना है, गज़ल है, तो it was an exciting thing for me to sing a ghazal for a change। और तलत जी तो सब जानते हैं, वो मतलब ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल के गज़ल किंग हैं, सब जानते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक भी किया है, कॉम्पोजिशंस की, तो मैं डर भी रही थी, क्योंकि आदत नहीं है गाने की गज़लें, और मुझे लगा पता नहीं गा पाऊँगी नहीं गा पाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन ही मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल, और एक बार मैंने गाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे गाने में घुसी, तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आई विश आई कुड सिंग मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ गज़ल्स, एंड तलत जी के हाथ में है। इनफैक्ट ये हमारा बहुत अरसे से ये बात चल रही है अलका जी और मेरी, कि हम एक गज़ल एल्बम साथ में करेंगे। हाँ। तो अभी ये करना है, करेंगे इंशाल्लाह। सबके सामने बोल दिया। सबके सामने बोल दिया। अलका मैम, आपने उमराव जान में कुछ गज़लें गाई? हाँ, उमराव जान में गाई थी, बट वो भी दे वर नॉट प्योर गज़ल्स, वो गज़ल नुमा गीत एक तरह से कहेंगे, बिकॉज बट ऑफ कोर्स वो भी मतलब बहुत रेयर मैंने गाए हैं, इस तरह के गाने बहुत रेयर गाए हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे गवाए नहीं इस तरह के गाने, वही रोमांटिक गाने गा के। हाँ जी, 2 लाइन सुना सकते हो? किसके?
कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, तुझको खबर है हम क्या क्या क्या। क्या, हाँ। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, है शोरिश ये दौरान जरा हो गए। Actually words मुझे याद नहीं। अब ये मत करवाइए, अभी इट्स नॉट राइट। सर आप एक लाइन और सुना दो, ये आपके तो 6 गाने थे आपके मेरे गाने 8 हैं एक्चुअली। सुना दीजिए। मैं कहाँ फंस गया हूँ? क्या था वो आपकी जो फेवरेट है वो? तस्कीन दिल महजूना। तस्कीन दिले महजून हुई, वो सही करम फरमा भी गए। अरे ऊंचा हो गया सुर। इस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए। तस्कीन, अच्छा इसके माने समझा देता हूँ। तस्कीन दिले महजून न हुई मतलब मेरी दिल की तस्कीन, जब मैं उदास हो गया, मतलब ये बात हुई कि मैं ज़रा ढीला हो गया, तो उन्होंने एक ऐसा सही करम अच्छा काम कर दिया। क्या काम कर दिया कि माशूका ने मुड़कर देख लिया और मुस्कुरा दिया। उस सही करम का क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए। हल्का हल्का एक टाइम के बाद एक वॉइस टेक्सचर बदल जाता है, आवाज़ में जो आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वो बदल जाती है, लेकिन आपकी वैसी की वैसी है। तो कुछ रियाज आपका अभी भी रहता है या फिर कुछ और अभी भी रहता है, मतलब क्या, रियाज तो आपको ताउम्र करना पड़ता है, रियाज नहीं करेंगे तो नहीं चलता है। और बड़ी आलसी हूँ मैं, लेकिन अपने आप को धक्का मार मार के रियाज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रियाज़ करना। ख़ास करके जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उम्र बढ़ती है और साल निकलते हैं, तो रियाज और भी ज़रूरी हो जाता है। किसकी उम्र बढ़ती है? आपकी तो नहीं बढ़ी। हल्का मैम अच्छा मैं सर आप अपना मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस मौसीकी में जो पूरी तरतीब कॉम्पोजिशंस के साथ साथ जो काम किया है इन्होंने, सारा जो म्यूज़िक का ले करना, इनके भाई ये राजू शंकर और ये, तो म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, जो अरेंजमेंट वगैरह है, ये साहब खड़े हैं यहाँ। हमारे बहुत वेटरन Veteran। म्यूज़िक फील्ड के बहुत हाँ, आप लोग शायद पता नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत जीतू शंकर जी का बहुत ऊंचा एक ओहदा है। जीतू जी म्यूजिक देने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुन पाई या फिर कुछ और चीज़? नहीं म्यूज़िक inspired तलत जी, he's an कॉम्पोजिशंस बट अरेंजमेंट। वो कहानी फिर भी आपने सुनी नहीं प्रोजेक्ट से आप क्या जुड़े? था, तलत जी के साथ इतने साल से, लास्ट 25-26 साल से हैं, तो जब भी म्यूज़िक तलत जी करते हैं, तलत भाई करते हैं, तो ये जो गाइड करते हैं कि ये ऐसे जाना है, ये इसका मूड है, ये है, तो स्टोरी ये समझते हैं, उसके बाद ये नरेट करते हैं मुझे कि ऐसे करना है, तो ये मूड रहेगा, ये करेगा, साउंड कैसे करेंगे, इसमें क्या नया वेरिएशन आना चाहिए, तो सेटिंग्स होती हैं, फिर उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। सो बहुत सी चीज़ें वो सब वो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन बात ये है कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है गज़ल की रूह जो है बरकरार रखते हुए आज के साउंड के हिसाब से, आपने जब भी सुना होगा, अगर आप देखा आपने, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो हमने छोड़ी नहीं, कि इसमें सारंगी भी है, सितार भी है, लेकिन स्ट्रिंग्स भी हैं और रिदम सेक्शन कुछ अलग चल रहा है, लेकिन एक- सारा एक मिक्सचर है उसका। और लेकिन एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलका जी ने गाया, सोनू भाई ने गाया, तलत भाई ने जो गाया, उसमें जो गायकी अंग के बारीकियाँ हैं ना, कुछ तुझको हाँ। वो ऐसी जगहें, ट्रिकी जगह हैं, वो लगती है आसान है कि आप गा सकते हो, बट जब आप गाने लगते हो तो वो अलका जी जैसी सीजन सिंगर्स थी, जो वो जगहें, वो डिटेल वर्क उन्होंने गाया। सो हेड्स ऑफ टू अलका जी, सोनू भाई। आजकल पॉसिबल नहीं है ये। आजकल मैं possible कह रहा हूँ कि बहुत बहुत डर के गाया मैंने वैसे। नहीं वो ठीक है, डर के कितना अच्छा गाया, और ये आसान जगह नहीं थी। मैं जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये डब कर रही थी तो इन्होंने अपनी जगहें ऐड करी। मैंने कहा जगह ये तो बारीक में, और मैंने 3 जगह रखी थी तो इन्होंने और उसमें 2 मुर्गियाँ ऐड हो गई, तो ये मुझसे कह रही थी कि ठीक लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा है, इसको अभी यही रहेगा। सर कैसे लग रहा है आपको शकील भाई का इन्वॉल्वमेंट और मजाज जैसे एक अरे subject भाई ये आदमी तो पूरा मतलब मजाज बन गया। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो इन्होंने 3 साल में मेहनत तो थोड़ी दूर की बात है, ये टोटली कंप्लीटली डूब गए हैं इसमें। तो ये सारा सहरा इनको जाता है, ये क्या क्या नहीं पापड़ बेले हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट इनका था, मतलब ये अलीगढ़ में भी रहते थे तो मुझे वहाँ से भेजते थे कि सर ये अभी जैसा कि वो शादियाना जो है, परेशान नहीं मतलब क्रिएट। और एक चीज़ अच्छी बात है
इन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया। एक धुन बन गई, पसंद आ गई, बात ख़त्म। फिर उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इसमें कुछ और चाहिए या ये चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। ये फ्रीडम कंपोजर को नहीं मिलता। आप जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। Yeah, but he knows ना that this is your जी जी योर your strength. जी। What you would do would be the best. नहीं, लेकिन अलका जी, आज का ज़माना ऐसा है कि वो आप मेरी स्ट्रेंथ भी रहेंगे तो दूसरा कि आज के ज़माने के बाद छोड़ ही दे तो अच्छा है। आज के दौर में आप गज़ल को किस तरह देखती है? क्योंकि गज़ल है, कोई भी दौर हो। युवाओं का ज़्यादातर रुझान वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ। नहीं, कौन कहता है? आप कहते हैं जी, तो आप गलत कहते सर्वे हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जी नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आपका क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिकली ये मैंने आजमाया है। मैं एक शो करता था कारवानी गज़ल रेडियो पर, बिग FM, 2 साल किया मैंने। और वो मार्केट रिसर्च से वो लोग खुद दंग रह गए कि वो समझते थे कि 45 के ऊपर वाले ये सुनेंगे। जब वो रैम रेटिंग्स जो होती है ना, आपकी रैम रेटिंग्स समझते हैं आप, टैम रेटिंग्स, रैम रेटिंग्स, जो भी मार्केट रिसर्च होता है, तो चैनल का नंबर 1 स्पॉट कैसे हो गया मालूम? 25 साल की उम्र के बच्चे भी वो रेडियो गज़ल का प्रोग्राम सुनते थे 2 घंटा। तो मकसद ये कि बेटा गज़ल की बात नहीं है कि गज़ल से भागना है। गज़ल भी इमोशन है। अब आप 14वीं का चांद हो, आपको पसंद नहीं है? गज़ल से कोई कम नहीं है, यही गज़ल है। फीलिंग है, इमोशन है। आज भी अगर आप सुनते हैं नया यंग लड़का, वो भी आज भी पसंद करता है। जैसा कि आप किशोर दा के गाने आप देख लीजिए, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा, आज भी अमर है। तो ऐसे अलका जी के कितने गाने हैं, आशिकी गाने। दौर आएंगे जाएंगे, लेकिन गज़लों का जो मुकाम है वो हमेशा वो बहुत सिर्फ गज़ल ही नहीं, एनीथिंग व्हिच हैज़ कंटेंट, या रूह, वो बरकरार रहती है। बस थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थोड़ा प्यार से दीजिए ना।